हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आज हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल साधारण ब्याज के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल क्वेश्चंस तो तुम्हें पता ही है। जैसे हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर अपॉन 100, है ना। एंड अमाउंट अगर अपने को फाइंड आउट करना हो यानी मिश्र धन पता करना हो तो क्या करते हैं, मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इसमें होता क्या है बच्चों कि टाइमिंग का हमें ध्यान रखना होता है। आंसर्स तो हम निकाल सकते हैं बट जल्दी से जल्दी हम आंसर कैसे कर सकें, तो इस फॉर्मूले को हमें इस तरह से लर्न करना है। एस आई मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू पी टी आर। पी इज इक्वल टू मूलधन, टी इज इक्वल टू टाइम एंड आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्षों में स्वयं का 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। वार्षिक ब्याज दर बतानी है हमें, है ना। यानी कि राशि कोई हमें पता नहीं है ना। तो हमने क्या अज्यूम किया है वहाँ पे, देखो एक तो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो मूलधन यानी प्रिंसिपल जो होगा हमारा, हमने एक्स अज्यूम किया। तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 41/40 एक्स, है ना। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, इसकी एस आई कैलकुलेट करनी होगी। एस आई कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि अमाउंट और प्रिंसिपल यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। 41x/40 माइनस एक्स, यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करते हैं ना हम, तो हमारे पास में क्या आता है, ये x/40। x/40 जो आता है ना वो क्या होता है कि हमारा x/40 आता है हमारा एस आई। डायरेक्टली अगर ऐसे क्वेश्चंस को करना हो एग्जाम में, अपने पास में इतना टाइम नहीं होता है, तो एस आई यानी कि कंपेयर करके करेंगे हम। जैसे कि कोई हम अज्यूम करते हैं कि x अगर अपना मूलधन होता है ना, तो वो कितना हो जाता है इसका, 41/40 हो जाता है। अब 40 जो है इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि ये 40x होता और ये 41x होता। अब 41x में से 40x को मैं माइनस करता हूँ तो ऐसा ही कितनी आती है मेरी डायरेक्टली, 40x मल्टीप्लाई बाई 100। एंड प्रिंसिपल जो है ना मेरे पास में, प्रिंसिपल क्या, ये तो 41, ये तो एक्स रह जाएगा हमारा। जैसे ये मूलधन जो बनेगा ना यहाँ पे, ये 40x हो जाएगा और मिश्रधन मेरा 41x हो जाएगा। तो डायरेक्टली 41 में से 40 को मैं माइनस किया मैंने, तो ये कितना बच जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। एंड प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल कितना हो गया अब यहाँ पे, 40x मल्टीप्लाई, टाइम अपना है 1/4 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को फाइंड आउट करनी है, 40x है ये, है ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो, एक्स से मेरा एक्स क्रॉस हो गया, 40x है ना, एक्स से एक्स क्रॉस हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 4 से 4 कट गया, इधर क्या बच रहा है मेरा 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10। डायरेक्टली हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन और देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। 20 वर्ष लगते हैं, 20 वर्ष में क्या हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी होगी। 2 गुनी कितने समय में होगी अपने को ये बताना है। धनराशि कितनी है नहीं पता है, तो एक्स हो जाएगी, 3 गुनी होती है, मतलब ये पता चल गया कि मिश्रधन 3 गुना होता है ना। तो 3 गुना कैसे होगा, जब 3 गुना हो गया, स्वयं की 3 गुना कैसे होगी, 3 गुनी में से जैसे मिश्रधन 3 गुना हुआ, है ना। तो नंबर्स जो होगा अपना वो तो एक्स अज्यूम करेंगे हम, तो अपना ऐसा ही कितना आ जाएगा 2x। तो 2x मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया अपना ये मूलधन हो गया x एंड 20 वर्ष हो रहा है ना, तो 20 वर्ष के हिसाब से हम इसकी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर देंगे। देखो एक्स से एक्स मेरा क्रॉस हो गया, 0 से ये 0 क्रॉस हो गया एंड 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो यहाँ से निकल के कितनी आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 3। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी वो जो है ना कितने टाइम में होगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारे पास में 10%, और अपने को बताना क्या है, 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुनी होगी बच्चों, तो मिश्रधन 2 गुना कैसे होगा, जब मूलधन भी एक्स हो और ये एक्स हो, तभी तो मिलकर के ये दोनों 2 गुने होंगे। यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, पी प्लस एस आई था हमारा, है ना। तो उसी को अब हम सोल्व करेंगे, तो मिश्र अपना मूलधन अपना एस आई जो है वो भी हो गया एक्स, यानी साधारण ब्याज भी एक्स, और मल्टीप्लाई बाई 100। फॉर्मूला क्या था, एस आई मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू पी टी आर। तो एक्स मल्टीप्लाई 100 एंड ये भी अपना है एक्स, और टी अपने को फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ से निकाली थी वो पुट कर देंगे। तो एक्स से एक्स क्रॉस होता है, 0 से 0 मेरा कट होता है, तो टाइम कितना आ जाता है 10 ईयर, यानी कि वो डबल 2 टाइम कितने टाइम में होगी, 10 ईयर्स के अंदर में होगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये चक्रवर्ती ब्याज के हैं। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में अपनी दोगुनी होती है। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में होती है 2 गुनी, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो यह राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुनी होगी, यानी यही राशि जो होगी ना, यही राशि जो है 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। यहाँ 2 गुनी था, तो यहाँ है ये 8 गुनी। अब 8 गुनी जो है ना, इसको देखो 2 की पावर में कैसे लिखूंगा मैं, 2 की पावर आएगी 3, यहाँ पावर कितनी आ रही है 3, तो जो पावर आती है ना उसको यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो,
आंसर कितना आता है 45, यानी कि 45 ईयर्स के अंदर में वो 8 गुनी हो जाएगी। वैसे कन्वेंशनली इसको सोल्व करते हुए काफ़ी लंबा अपने को सोल्व करना होगा, डायरेक्टली अपने को करना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे कि कोई धनराशि है जो 15 वर्षों में 2 गुनी होती है, यहाँ 15 लिखा है ना, और 2 गुनी हो जाती है, 15 साल लगते हैं उसको 2 गुनी होने में। तो अपने को ये बताना है कि वो जो राशि है ना वो 8 गुनी कितने टाइम के अंदर होगी, है ना। 15 वर्षों में तो 2 गुनी हो रही है, और 8 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी। तो 8 जो यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होता है 8, पावर कितनी आ रही है 3, इस पावर को क्या करना होता है, यहाँ जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी होती है। 3 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, मल्टीप्लाई बाई 3। जैसे 3 गुनी होने का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपये थी तो 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। अब पूछ रहा है कि वही धनराशि 9 गुनी, 9 गुनी जो है ना कितने वर्षों में होगी। अब 9 गुनी है तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर में, 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पावर कितनी आ रही है 2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो 3 × 2 कितना आ गया 6 ईयर्स, यानी 6 साल के अंदर में वो कितनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। अब कन्वेंशनली अगर इसको करके देखें हम तो देखो 3 गुनी होने का मतलब क्या हुआ है कि जब मेरा मूलधन 100 हो और मिश्रधन 300 हो तभी ऐसा होगा। तो इसको जब हम अपन हमारे फॉर्मूला एक क्वेश्चन देखो 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों बाद 2520 रुपये हो जाती है, तो प्रति वार्षिक दर क्या है, खाली दर बतानी है हमें। देखो जब कंजिक्यूटिव ईयर्स का दे रखा हो ना, जैसे 3 वर्षों का मिश्रधन दे रखा है, 4 वर्षों का मिश्रधन दे रखा है, तो 3 वर्षों का जो मिश्रधन है, 3 वर्ष बाद में जो मिश्रधन दे रखा है 2400 रुपये, ठीक है, और 4 वर्ष बाद में मिश्रधन दे रखा है हमको 2520 रुपये। तो जब हमें दर पूछिए तो दोनों का जो अंतर है ना वही 1 साल का ब्याज होगा। अब दोनों को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास में आता है 120, और इसको हम है तो चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन इसको हम साधारण ब्याज से सीधा सोल्व कर सकते हैं। तो ब्याज हो गया यहाँ पे 120 गुणा 100। अब मूलधन जो है ना ये दूसरे साल का जो मिश्रधन है वो तीसरे साल के लिए क्या है, मूलधन है, 2400 इंटू, अब समय तो एक ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, 24 एकम 24 और 24 पंजे कितना हो गया मेरा 5%। इसकी रेट आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आया समझ में कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।